धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर बुलाई है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर है और ये जो मुद्दा है कि नूरपुर अस्पताल का मुद्दा है। इसके बारे में मैं इससे पहले कि कुछ भी कहूँ, आप लोग जानते हैं क्योंकि आप ही के माध्यम से लगाई हुई खबरों से, लोगों से जो हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है उसके माध्यम से और नूरपुर की जनता का और उनकी जान के साथ जो यहाँ पर खिलवाड़ होता है उसके माध्यम से हम लोग आज इस इशू को आपके सामने एड्रेस करना चाहते हैं। आज से लगभग 6 दिन पहले हमने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें हमने ये कहा था कि अगर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो नूरपुर क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम बदलाव लाना चाहेंगे। उनमें सबसे पहली चीज थी कि सरकारी दफ्तरों में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के दफ्तर हो, आईपीएच के दफ्तर हो, बिजली विभाग के दफ्तर हो या ब्लॉक ऑफिस हो, उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं वो समय समय पर अपनी सीट पर ही उपलब्ध होंगे। दूसरा था कि नूरपुर के होटलों में जिस प्रकार का वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है उसे बंद करने का प्रयत्न किया जाएगा। और इसी तरह से हमने अलग अलग क्षेत्रों के जिन मुद्दों के बारे में हमारे बहुत बड़े बड़े और पुराने और नए जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं बात करने से हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, उन मुद्दों को हमने इस फेसबुक की पोस्ट के नाते एड्रेस करने की कोशिश की थी। और उन्हीं में से एक पॉइंट जो था वो ये भी था जिसकी एग्जैक्ट वर्डिंग, एग्जैक्ट शब्द मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उसमें यह लिखा गया था कि रोगी कल्याण समिति के माध्यम से नूरपुर अस्पताल की काया पलट करने का प्रयत्न किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर अपने कमरों में मिलेंगे, कमीशन खोरों के दफ्तरों में नहीं। हमारे इन शब्दों के ऊपर आज से 3 दिन पहले जो आपकी हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है, हमें पता चला है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है और उन्होंने ये जो ऑब्जेक्शन है हमें डायरेक्टली कन्वे करने की जगह, जो कि उनकी ड्यूटी बनती थी, अगर उन्हें किसी भी चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन थी और उन्हें लगता था कि ये चीज गलत लिखी गई है तो वो डायरेक्टली हमसे बात करते, हमारी टीम मेंबर्स से बात करते, हमारी संस्था से बात करते। और कुछ नहीं, अगर वो लीगल रिकॉर्ड्स लेना चाहते थे तो वो हमें एक मानहानि के दावे का कोई नोटिस भेजते। लेकिन ये करने की जगह उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जो कि धर्मशाला के कुछ अखबारों में प्रिंट हुई और इसके साथ साथ ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई। हम चाहते तो इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते थे क्योंकि जो चीज यहाँ प्रिंट ही नहीं हुई उसे लोगों के बीच में लेके जाने का हमें कोई फायदा नहीं, शायद नुकसान ही। लेकिन फिर भी हम इस चीज को आपके सामने लाना चाहते हैं क्योंकि अगर इन्हें लगता है कि इस तरह के नोटिस निकालकर वो हमें चुप करा देंगे या सच हमें बोलने से रोक देंगे तो ऐसा होने वाला नहीं। ना तो हम डरने वालों में हैं और ना ही हम रुकने वालों में। जो सच्चाई है, स्पेशली नूरपुर अस्पताल की सच्चाई, वो सच्चाई हम लोग अपने प्रेस बंधुओं के माध्यम से आगे लाते रहेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का हमारा जो मकसद था वो भी यही था क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले प्रेस विज्ञप्ति दी है तो उनके इस नोटिस का जवाब जो है वो भी हम आपके प्रेस के बंधुओं के माध्यम से ही दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये नोटिस दिखाना चाहूंगा जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने निकाला है। इन्होंने हमारे शब्दों पे ऑब्जेक्शन किया है और कहा है कि हमने एक असत्य और अपमानजनक आरोप इनके ऊपर लगाए हैं। सिविल अस्पताल नूरपुर के चिकित्सा अधिकारी जो है वो ओपीडी में हर समय उपस्थित रहते हैं, वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और ईमानदारी के साथ चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देखिए, यदि हम इसमें से कुछ डॉक्टरों को निकाल दें जिनके मैं नाम लेके आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे डॉक्टर आशुतोष जोशी हुआ करते थे, बच्चों के बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे। आज भी जब हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन नहीं है तो डॉक्टर जो है बच्चे लेकर, जो पेशेंट्स हैं वो उन्हीं के पास, उन्हीं के घर में जाते हैं। इसी तरह से हमारे डॉक्टर तुषार सैनी हैं जो बहुत बेहतरीन डॉक्टर है, समय समय पर अपनी जेब से पैसे लगाकर भी वो और लोगों की मदद करते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है ना, कहते हैं कि अगर एप्पल्स की एक ट्रे है और उसमें से एक भी व्यक्ति कोई सड़ा हुआ निकलता है, एक एप्पल सड़ा हुआ निकलता है, तो वो धीरे धीरे समय के साथ साथ पूरे के पूरे एप्पल्स की ट्रे को खराब कर देता है। यहां पर एग्जैक्टली वही हुआ है। ये जो हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें प्रेम पत्र मिला है इनकी ओर से, इसका हम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसमें जो आरोप जिन्हें ये निराधार, तथ्यहीन और मानहानिकारक कह रहे हैं, हम उन्हें एक एक करके आपके माध्यम से आज यहाँ पर एड्रेस करना चाहेंगे। सबसे पहले ये खबर है 19 जून 2025 की कांगड़ा न्यूज के माध्यम से जो लगाई गई है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि नूरपुर अस्पताल में 1 माह से ऑपरेशन थिएटर बंद है। और उसका कारण क्यों है? उसका कारण यह है कि 2 टन क्षमता के लगे हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2 एयर कंडीशनर्स खराब हो चुके हैं, इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो अंदर ऑपरेट नहीं करवा पा रहे हैं। साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन को ये लगता है कि जो आवश्यक सर्जिकल सामग्री है उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट उनका किसी के साथ फिक्स नहीं हो पा रहा,
इसलिए सर्जिकल इक्विपमेंट जो है वो उन्होंने आज दिन तक परचेज नहीं किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि खबर आपके माध्यम से लगी। ये वो हॉस्पिटल है जहां पर ओटी होने के बावजूद किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं की जा रही, और साथ ही साथ यहां पर एसीज खराब होने की वजह से डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर रहे। तो जिस निष्ठा की बात यहां पर की जा रही है वो निष्ठा आपके सामने है। ये दूसरी, ये जो लगी है, ये ट्रिब्यून में लगी है 12 मई को। अप्रैल 10 में 2 डॉक्टर्स के यहाँ पर पोस्टिंग ऑर्डर्स हुए थे। ये डॉक्टर्स जो थे, एक पेडिट्रिशियन थे और एक रेडियोलॉजिस्ट थे। और आज मुझे ये आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि उस टाइम जो एक सेलिब्रेशन का मूड नूरपुर क्षेत्र में बना था कि फाइनली हमारे अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स हैं जो आज आ रहे हैं, आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आज 3 महीने बाद भी इनमें से किसी भी डॉक्टर ने वहां पर ज्वाइन नहीं किया है। इसे आप सरकार की निष्फलता कहेंगे या डॉक्टर्स की निष्ठा कहेंगे, जिसका हवाला इन्होंने हमें अपने नोटिस में दिया है। वो निष्ठा मैं आज आपके सामने इस कटिंग के माध्यम से भी प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर 3, पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल से 2022 में नूरपुर में एक पीएसए प्लांट, एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहां पर बनाया गया था। और ये आप भी जानते होंगे कि अगर नूरपुर पेशेंट्स में जो नूरपुर अस्पताल की जो ओपीडी है, अगर उसमें दिन में 1000 पेशेंट आता है या 500 पेशेंट आता है, तो उसमें से लगभग 20 से 25% जो है वो इमरजेंसी केसेस होते हैं जिन्हें इमीडिएटली ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये प्लांट पिछले 2 साल से डिफंक्ट पड़ा है, लेकिन हमारे निष्ठावान डॉक्टर्स जो हैं, जो हमें नोटिस निकाल रहे हैं, डॉक्टर्स की एसोसिएशन, उनको इस प्लांट के बारे में कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। उनको नहीं लगा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए या इस प्लांट को दोबारा ऑपरेट करने के लिए उन्हें किसी के पास जाना चाहिए। क्योंकि जब घर बैठे आपको सरकारी तनख्वाह मिल रही है, तो फिर लोगों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, इक्विपमेंट से आपका लेना देना भी क्यों। नंबर 4, रोगी कल्याण समिति। यहां पर 1.2 करोड़ का बजट 2023 में पास हुआ था। इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं नूरपुर की जनता से ये सवाल करूंगा कि ये 1.2 करोड़ का बजट, ये वो बजट है, ये वो रोगी कल्याण समिति है जिसके मेंबर एसडीएम है, जिसके मेंबर हमारे विधायक हैं, जिसके मेंबर हमारे और बहुत सारे हमारे मोतबर जो लोग हैं यहाँ के वो हैं। ये 1.2 करोड़ के बजट का क्या किया गया? हॉस्पिटल में कौन सी मशीनरी लाई गई? पेंट भी कहां हुआ? आप बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, इंटरनल तो आप क्या स्ट्रेंथन करेंगे? क्या आपने हॉस्पिटल के एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया है? मातृ शिशु अस्पताल के बारे में मैं शायद जितना कहूं उतना कम। ये जब से यहां पर आया है और जब से इसका इक्विपमेंट उठ के ऊना ट्रांसफर हुआ है, शायद इसके बारे में बात जो है वो किसी ने भी नहीं की। क्योंकि सरकार होना और सरकार ना होना, हर चीज इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 13 करोड़ की लागत से बना ये हॉस्पिटल, ये 13 करोड़ जी सरकार का पैसा नहीं है, ये 13 करोड़ मेरा और आपका पैसा है। ये वो पैसा है जो इनकम टैक्स के माध्यम से और जीएसटी के माध्यम से आप लोग सरकार को देते हैं, जिसके कस्टोडियंस हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे प्रधान और सारे के सारे जनप्रतिनिधि हैं। इन लोगों ने आज इस मातृ शिशु अस्पताल की क्या हालत की है, ये आपके सामने है। नूरपुर में 50% ऑफ द केसेस जो यहां पर आते हैं, इसको सेटअप क्यों किया गया था अस्पताल को? क्योंकि 50% ऑफ द केसेस जो यहां पर आते थे वो मातृ शिशु से रिलेटेड आते थे। इसलिए ये माना गया कि अगर ये अस्पताल सेटअप हो जाता है तो नूरपुर हॉस्पिटल के ऊपर भी डायरेक्टली बर्डन कम हो जाएगा और शायद तब इसकी स्थिति सुधर जाए। और आज हालात ये है कि ये बिल्डिंग एक खंडर बन के पिछली सरकार और इस सरकार का और उनके जनप्रतिनिधियों के जो कार्य उन्होंने किए हैं उनका एक तमाशा बन के ये बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है। ये एक और खबर मेरे सामने है 16 नवंबर 2024 की। नूरपुर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल पा रही निःशुल्क दवाएं। जो दवाएं जेनरिक मेडिसिन ही नहीं, ब्रांडेड की तो हम बात ही नहीं कर रहे। जेनरिक मेडिसिन जो अस्पताल के अंदर मिलनी चाहिए, वो मेडिसिन आज भी यहां पर लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही। लेकिन ये मेडिसिन अगर आप अस्पताल के प्रेमिसेस से बाहर निकलेंगे तो बहुत से मेडिकल स्टोर्स में आपको मिल जाएंगे। अब इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि एक गरीब आदमी जो 100 रुपए का खर्चा करके वहां पर किराया देकर अपने किसी लव्ड वन को, अपने किसी प्यार करने वाले व्यक्ति को यहां पर दिखाने के लिए आया है, डॉक्टर से सलाह लेने के लिए आया है, अगर उसको सस्ती दर पर अंदर दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं और उसके लिए भी उसे प्राइवेट पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, तो इसको मैं सच में आपके माध्यम से हमारे डॉक्टर्स की निष्ठा को और उनकी ईमानदारी को सैल्यूट करना चाहूंगा। ये खबर एक बार फिर से ट्रिब्यून की है, हेल्थ केयर ऑन द ब्रिंक, नूरपुर सिविल हॉस्पिटल्स फाइट फॉर सर्वाइवल। ये खबर 20 जून 2025 की है।
जिसमें क्लियर शब्दों में ये कहा गया है कि 200 बिस्तर का ये सिविल अस्पताल जो है ये बेसिक सर्विसेज ऑफर भी नहीं कर पा रहा। इसमें यह भी कहा गया है कि जनरल, मेजर और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैव कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट। ओटी जो है वो बिल्कुल आइडल पड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स पिछले कुछ समय में पोस्ट हुए हैं, they have been posted here just months before retirement, leading to a leadership vacuum and a lack of long term vision. तो जब बार बार आप एमएसएस को यहाँ पर चेंज करते रहेंगे तो दिखती बात है कि यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट काटने के लिए व्यक्ति जो आए हैं उनको नूरपुर अस्पताल या इसके किसी भी तरह के विजन से कोई लेना देना नहीं। जो व्यक्ति हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं, जिन लोगों को निःशुल्क इलाज मिलना चाहिए, उन लोगों को इस अस्पताल के अंदर निःशुल्क इलाज नहीं मिल रहा। ये आपकी न्यूज रिपोर्ट हमें कह रही है। तो एक बार फिर से हम डॉक्टर्स की निष्ठा की अगर बात करना चाहें, वो निष्ठा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं इनके माध्यम से प्रूव हो जाती। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मैं आपके माध्यम से आज आप सभी को देना चाहूंगा। साथ ही साथ ये एक रिपोर्ट भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा नूरपुर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी गार्ड्स की। ये रिपोर्ट जो है ये कहती है कि आज से कुछ समय पहले एक व्यक्ति को लेकर हमारे एक जानकार जो है वो नूरपुर अस्पताल गए और वहां पर जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने रात के समय में उनके साथ शराब के नशे में जाकर मिसबिहेव किया। जिन डॉक्टर्स के अंडर ये अस्पताल चल रहा है ये उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की निशानी। और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये सिर्फ एक या दो चीजें हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं शायद आपको अगर आज बताऊंगा तो आप लोग इसके बाद जो है नूरपुर अस्पताल जाने से भी गुरेज करेंगे। आज भी कोरोना के समय से निकाले गए वार्ड बॉयज जो हैं यहाँ पर रीइंस्टेट नहीं हुए। आज भी यहाँ पर नर्सेस को ट्रेनिंग की और स्टाफ की जो है यहाँ पर बहुत बड़ी शॉर्टेज है। आज भी हमारे पास ना न्यूरोलॉजिस्ट है, ना डर्मेटोलॉजिस्ट है, ना ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, ना पेडिट्रिशियन है, ना ही हमारे पास कोई रेडियोलॉजिस्ट है। आज भी रोगी कल्याण समिति के जो बजट है मैंने आपको दिखाया उनके साथ क्या हो रहा है। और अब एक दो तीन मजे की बातें आपको सुनाता हूं। एक बार एक पेशेंट को लेकर हम ही गए, उनका सदवा गुरचाल रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। 1 घंटे के लिए डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट नहीं किया और टांडा रेफर करने से पहले जो वहां पर एमओ मौजूद थे उन्होंने पर्सनली मेरे पास आकर के कहा कि इन्हें कहीं लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, 15 मिनट में मर जाएगी। ये हैं आपके डॉक्टर्स। वो लेडी जो है उसे हमने अमनदीप अस्पताल में इलाज किया और वो उसके बाद भी 15 दिन तक जीवित रही। उसकी मृत्यु उसकी ब्रेन इंजरी से नहीं हुई जबकि एक कार्डियक अरेस्ट से हुई। एक हमारे मित्र हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर वहां पर अल्ट्रासाउंड कराने गए और हमारे वहां पर एक जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको बड़ा क्लियरली कहा कि भैया अल्ट्रासाउंड बाहर से करा कर लाओगे तो हम देखेंगे, अगर नहीं करा कर लाओगे तो इस अल्ट्रासाउंड में मैं देख नहीं पा रहा क्योंकि ये साफ नहीं आ रहा। अस्पताल के अंदर की अल्ट्रासाउंड मशीन में जो आपका एक प्रिंट निकला है वो साफ नहीं आ रहा। एक हमारे और जानकार हैं जो वहां पर गए क्योंकि उनकी माता के घुटने का ऑपरेशन था। रेजिडेंट डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ ये सजेस्ट किया कि आप बाहर से उनके ऑपरेशन के लिए सामान लेकर आइए, बल्कि ये भी बताइए कि किससे मिलना चाहिए, किसके पास सामान मिलेगा। और आपको मैं आज एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ। 30,000 रुपया उस डॉक्टर के माध्यम से लिया गया। जिस व्यक्ति से सामान लेना था उसने 42,000 का खर्चा हुआ, 30,000 जीपे से गया और बाकी कैश दिया गया। जब बिल की डिमांड की गई तो ये कहा गया कि भैया बिल हम नहीं दे सकते क्योंकि जीएसटी लगेगा। अब इसे आप अपनी निष्ठा का सबूत मानते हैं, अपनी ईमानदारी का सबूत मानते हैं, अपने समर्पण का सबूत मानते हैं, तो ये सबूत आपको मुबारक। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी किसी भी अस्पताल से या किसी भी डॉक्टर से कोई पर्सनल खुंदक या कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों को जो आपके चीफ पेट्रन है मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर राजेश गुलेरी, उन्होंने आज से 1 साल पहले सम्मानित किया है। ये अप्रिसिएशन लेटर आपके चीफ पेट्रन से हमें मिला है कि आप निक्षय मित्र के तौर पर पेशेंट्स को अडॉप्ट करके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। नूरपुर अस्पताल में आज जो एम्बुलेंस लगी है, जिसके जो फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस है, वो हमारी एम्बुलेंस, जिसे हमारी ड्राइवर एंजल जो है वो चलाती है, एक लड़की चलाती है। ये वो एम्बुलेंस है जो उन पेशेंट्स को लेकर जाती है जिन्हें 108 चक्की पुल के पार नहीं लेके जाएगी, उन्हें हम लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे यहाँ पर है, वेंटिलेटर हमारे यहाँ पर है, ईसीजी मशीन हमारे यहाँ पर है। ये सारी सुविधाएं हमने अपनी ओर से इस हॉस्पिटल को दे रखी हैं और आज हॉस्पिटल के डॉक्टर हम पर नोटिस निकालकर हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं वो सत्य नहीं। तो देखिए, मैं आज आपके माध्यम से, सिंस उनकी प्रेस विज्ञप्ति थी, मैं भी इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि अगर स्केलेटन्स आपने अपनी अपनी अलमारी से निकालने हैं तो हमारे पास बहुत से हैं, और ये जवाब फिर आपका जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं देना पड़ेगा, ये जवाब आपको सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को देना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लीजिए और 10 दिन के अंदर अंदर हमें इसी प्रेस विज्ञप्ति के नाम से आप माफीनामा दीजिए। अगर ये माफीनामा अगले 10 दिन में हमारे पास नहीं आया तो सब प्रूफ्स के साथ हम ना सिर्फ सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास जाएंगे, बल्कि ये सब प्रूफ्स लेकर हम आपकी एसोसिएशन के खिलाफ एक लीगल रिकॉर्ड्स भी लेंगे। नूरपुर की जनता की जब बात आएगी, नूरपुर के मासूम लोगों की जब बात आएगी, नूरपुर के अनपढ़ बेसहारा लोगों की जब बात आएगी, जिन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिन लोगों की जान जाती है, जिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके हितों की रक्षा के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप इस तरह का कृत्य करें तो जनता के बारे में पहले सोचें और अपनी अफसरशाही के बारे में बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में। जी, सबसे पहले तो हमारे सभी प्रेस बंधुओं का यहाँ पर आने के लिए